दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर देश है। यानी कि हमारे यहाँ पर स्टील का उत्पादन दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। इस स्टील को हम दुनिया के सभी देशों को बेचते हैं, इसका जमकर एक्सपोर्ट करते हैं। और भारतीय स्टील की मांग इतनी अधिक क्यों है, इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्वालिटी कंट्रोल हमारा बहुत शानदार है, इसलिए दुनिया भर के अधिकतर देश भारतीय स्टील को ही खरीदते हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी कीमत। दरअसल भारतीय स्टील क्वालिटी में तो अच्छा है ही, साथ ही भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो स्टील की कीमतों के मामले में चीन को टक्कर दे सकता है। भारत के अलावा दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसका स्टील चीनी स्टील को लेकर टक्कर दे सके कीमतों के मामले में। लेकिन अब हुआ ये है कि पिछले कुछ दिनों से भारतीय स्टील लगातार महंगा हो रहा है और आने वाले समय में भारतीय स्टील की कीमतें बहुत अधिक बढ़ सकती हैं, जिससे कि उसके एक्सपोर्ट में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही भारत की कमाई भी इससे घटने वाली है और साथ ही भारतीय मार्केट में भी स्टील महंगा हो सकता है। अब आप सवाल करेंगे कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। इसका कारण ये है कि स्टील बनाने का जो ओवरऑल प्रोसेस होता है वह पिछले कुछ महीनों में लगातार महंगा हो रहा है और इसका कारण है कोकिंग कोल। दरअसल दोस्तों यह एक खास प्रकार का कोयला होता है जिसकी मदद से आप हाई क्वालिटी का स्टील बना सकते हैं और यहीं पर सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। दरअसल भारत अपनी जरूरत का अधिकतर कोकिंग कोल दुनिया भर के देशों से इंपोर्ट कर रहा है, दुनिया के अलग अलग देशों से खरीद रहा है और इसमें भी 50% हमारा कोयला आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया के कोयले की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और कहा जा रहा है कि उसने ऐसा जानबूझकर किया है। अब उसने ऐसा जानबूझकर क्यों किया है, इसके पीछे भी दो कारण हैं। पहला यह है कि वह अपनी कमाई को बनाए रखना चाहता है और दूसरा उनके देश में जो पर्यावरण कार्यकर्ता हैं वो वहाँ की सरकार पर लगातार दबाव डाल रहे हैं कि कोयले की जो खदानें हैं उनको वो ना खोलें, कोयला कम एक्सपोर्ट करें, इससे प्रदूषण कम फैलेगा। और यहीं पर ऑस्ट्रेलिया की सरकार एक तीर से दो निशाने लगा रही है। पहला तो ये कि कोयला वो कम एक्सपोर्ट कर रही है और दूसरा कम एक्सपोर्ट करके भी वो अधिक कीमतें बढ़ाकर उतना ही मुनाफा कमा रही है जितना कि वो पहले कमा रही थी। लेकिन दोस्तों इसका खामियाजा अब भारत भुगत रहा है क्योंकि भारत को अब महंगा कोयला खरीदना पड़ रहा है। हालांकि भारत जैसे कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कोयले का बम्पर उत्पादन हो रहा है, लेकिन वो स्टील बनाने के लायक कोयला नहीं है। वो बिटुमिनस कोयला है जिससे बिजली बनाई जा सकती है, स्टील नहीं बन सकता है। स्टील बनाने के लिए भारत को चाहिए एंथ्रेसाइट कोयला, जिसे कोकिंग कोल भी कहते हैं, और यह ऑस्ट्रेलिया, रूस इन देशों में अधिक पाया जाता है। भारत में ये इतनी तादाद में नहीं मिलता है। अब भारत ने इसका समाधान निकाल लिया है जिससे कि चीन की बत्ती गुल हो सकती है। दरअसल दोस्तों भारत के दोस्त रूस ने भारत को कोकिंग कोल देने का फैसला कर लिया है। दरअसल दोस्तों खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि भारत की जो कोयला खरीदने वाली कंपनियां हैं इन्होंने रूस से कोयला भारी मात्रा में खरीदना शुरू कर दिया है। उन्होंने प्लानिंग ये बनाई है कि आने वाले कुछ ही दिनों में भारतीय कंपनियां जो ऑस्ट्रेलिया कोकिंग कोल है उस पर निर्भरता कम करेगी, उससे कम खरीदेंगे और उसकी जगह पर रूसी कोकिंग कोल वो खरीदने वाले हैं। आप कहेंगे कि रूस से हमें खरीदने में क्या फायदा होने वाला है, क्या वो कीमतें कम करने वाला है? तो बिल्कुल रूस कीमतें कम करने वाला है और बताया यह जा रहा है कि हमें रूसी कोयला ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले तकरीबन 40% से भी सस्ता मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रूस इस बात के लिए भी तैयार हो गया है कि आप हमें डॉलर में पेमेंट करने के बजाय रुपए रूबल ट्रेड के तहत भारतीय रुपए में कोयले की पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि जहां ऑस्ट्रेलिया ने एक तीर से दो निशाने लगाए, भारत ने एक ही तीर से 3 निशाने लगा दिए हैं। पहला ये कि ऑस्ट्रेलिया का विकेट गिराकर हमने उनकी मनमानी खत्म कर दी है। दूसरा ये कि रूस से 40% तक सस्ता डिस्काउंट हमने कोयले पर ले लिया है, इससे हमारा खजाना बचेगा। इसके अलावा तीसरा फायदा ये है कि भारतीय रुपए में ट्रेड होने वाला है और उसकी अब सर्कुलेशन बढ़ेगी, जिससे कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया जो गिर रहा था वह भी स्टेबल होगा और भारतीय रुपए की मान्यता दुनिया भर में बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक फायदा ये भी है, जो सस्ता कोयला आने वाला है उससे हमारा स्टील प्रोडक्शन सस्ता होगा। यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब हम स्टील बेचने जाएंगे तो उसकी मांग बढ़ जाएगी क्योंकि वो बाकी देशों के मुकाबले काफी सस्ता होगा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारत के स्टील की कीमतें कम हो जाएंगी, वो काफी सस्ता हो जाएगा, क्वालिटी में बेहतर होगा। यानी कि भारत ने 4 धमाकेदार फायदे उठा लिए हैं रूस पर लगे प्रतिबंधों से।